धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इसको कैसे करते हैं प्रैक्टिकल आप लोग देखिए 12वीं क्लास का भौतिकी का। आपको सबसे पहले 30 प्रकार से बैटरी जोड़ना है। ये आपका बैटरी सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका अमीटर होगा, है ना। बैटरी का प्लस सिरा अमीटर के प्लस सिरे से जोड़ेंगे और अमीटर का माइनस सिरा वोल्ट मीटर के प्लस सिरे से जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर माइनस सिरा जो होगा रिहॉर्स्टेट से जुड़ेगा। रिहॉर्स्टेट से जुड़ करके प्लग कुंजी पर आएगा और प्लग कुंजी के बाद फिर जो है बैटरी के माइनस सिरे से। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो है आपको परिपथ इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने के बाद आगे का प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए सभी बच्चों को, है ना। तो ये लिखने का टेक्निक भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कैसे प्रैक्टिकल करें मैं आपको बता देता हूं। तो इस प्रकार से सर्किट आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको ये जो रिहॉस्टेट आपको दिख रहा है, उसमें ये जो रिहॉस्टेट है इसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो कॉइलिंग की जो संख्या होती है, जो कॉइल होता है, जो तार होता है ना, उसकी संख्या कम ज़्यादा होती है। और इस कारण से यहाँ पर जो अमीटर होगा या जो वोल्ट मीटर होता है उसके मान में परिवर्तन होगा। कंटिन्यूस परिवर्तन होता है, जैसे वोल्टेज कम होगा तो उसका मीटर का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का हमको रीडिंग लेना है, कंटिन्यूस लेते रहना है। 8-10 रीडिंग लेंगे इसमें आप रिहोस्टेट के मान को चेंज करके। ठीक है, और जैसे आप रीडिंग लेंगे तो उस रीडिंग को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद वोल्टेज और धारा के बीच में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। हमको जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक सरल रेखा का ग्राफ मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम ग्राफ हमको मिल जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको चालक तार का प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर जो आपको वोल्ट मीटर दिख रहा है, उस वोल्ट मीटर में हम लोग जो है अज्ञात प्रतिरोध को लगा देंगे। ठीक है, और प्रतिरोध के लिए जो सूत्र होता है, चूँकि धारा और वोल्टेज का मान कंटिन्यूस चेंज होता है, तो इसलिए क्या करेंगे आप लोग जो है इसमें जो धारा और वोल्टेज होगा, इसको वोल्टेज को धारा से भाग देंगे। तो जो सूत्र होता है ओम का नियम, ठीक है, उस ओम के नियम के सूत्र के अनुसार आर का मान V/I, इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे। आप इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे धारा वोल्टेज के बीच में। तो इसमें ABC आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो इसमें जो BC जो होगा वोल्टेज को बताएगा और AC जो होगा धारा के वैल्यू को बताएगा। तो इस प्रकार से del V/del I या V/I का वैल्यू हम वहाँ पर रखेंगे और हमको प्रतिरोध जो है मिल जाएगा। इस प्रकार से प्रतिरोध जो मिलेगा उस चालक तार का प्रतिरोध होगा। यहाँ पर जो आपने चालक तार जोड़ा है, ये जो चालक तार आपको दिख रहा है, इसी का प्रतिरोध है। ठीक है, तो इस टोटल चालक तार की लंबाई को हम लोग निकाल लेंगे। बाद में तार को निकाल कर इसकी लंबाई को नोट कर लेंगे। और उसके बाद जो प्रतिरोध मिला हुआ है, उस प्रतिरोध को जो है हम चालक तार की लंबाई से भाग देंगे। तो हमको जो प्रतिरोध मिलेगा वो एकांक लंबाई का प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है धारा वोल्टेज ग्राफ खींचेंगे और चालक तार जो दिया गया ज्ञात चालक तार, उसका लंबाई ज्ञात करके हम लोग उसका प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्क हमको करना है। अब कॉपी में कैसे लिखना मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉपी में लिखेंगे तो उसमें जो कोरा लाइन होता है और कोरा पेपर साइज होता है और एक लाइनिंग साइज होता है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों तरफ उद्देश्य को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इधर आपका प्रयोग क्रमांक 1 लिखा हुआ है, प्रयोग क्रमांक 1 इधर भी लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे आप इसमें। लेकिन इधर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोरे तरफ आपको प्रयोग क्रमांक 1 किधर लिखना है, लाइनिंग तरफ लिखना है। ठीक है, और उद्देश्य दोनों तरफ रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचकर दिए गए तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरे तरफ क्या लिखेंगे, मैं पूरा कंटिन्यू बता रहा हूँ आपको। इसमें उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद चित्र बनाएंगे जो नामांकित चित्र होगा। चित्र के बाद जो आपका वर्क रहेगा कोरे तरफ प्रेक्षण सारणी बनाएंगे, है ना। उसमें उसके बाद उसको ग्राफ वगैरह जो होता है, जो गणना होता है, आप कोरे तरफ करेंगे। फिर उसके बाद जो परिणाम होगा उसको भी आप लोग लिखेंगे, कोरे तरफ लिखेंगे, है ना। तो इतना वर्क आप लोग करेंगे कोरे तरफ। अब लाइनिंग तरफ आएंगे तो लाइनिंग तरफ जो लिखने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है ना। लाइनिंग तरफ आएंगे तो आप उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य के बाद आवश्यक सामग्री, है ना, जो आपके बुक में दिया होगा। उसमें जो आप परमानेंट कॉपी लेते हैं प्रैक्टिकल का, कौन सा, जो नवोध प्रबोध का, उसमें दिया रहता है ना, उसी को देख करके आप पूरा टोटल लिख सकते हो। उसमें लिखा होता है। तो आवश्यक सामग्री लिखेंगे आप,
उसके बाद सिद्धांत लिखेंगे लाइनिंग तरफ, जो सूत्र और सिद्धांत उसको लिखा जाता है, और उसके बाद सूत्र सिद्धांत लिखने के बाद प्रयोग विधि लिखा जाता है। पूरा प्रयोग विधि आप उसको लिखेंगे क्रमांक डालते हुए, और फिर उसके बाद जो है प्रयोग विधि के बाद जो परिणाम है ना, उसको आप लिखेंगे। परिणाम दोनों तरफ रहेगा आपके, लाइनिंग और पूरी तरफ दोनों तरफ। उसके बाद सावधानी, 2-3 सावधानी आपको लिखना है। अगर बहुत ज़्यादा दिया गया सावधानी तो आपको सभी को नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क आपको करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये पहला प्रयोग है आपका भौतिकी का, और उसके बाद दूसरा, तीसरा और जितने भी प्रयोग होंगे, प्रयोजन होंगे, लिखने का टेक्निक वही है। तो आप इस प्रकार से प्रयोग को करेंगे और कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे।